नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और साथियों वह टॉपिक है एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर। अब साथियों एटीएस क्या होता है, एटीएस की ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की है, क्या विशेषता है। साथियों जब बात आई है एटीएस की तो एटीएस के बारे में अध्ययन तो हम करेंगे ही, लेकिन भारत देश के और भी पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कौन से पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी स्थापना कब कब हुई है वो भी अध्ययन करेंगे। और एटीएस की जब बात आई है साथियों, क्योंकि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी आतंकवादी गतिविधियों में निगरानी रखने वाला संगठन एटीएस है, तो आतंकवादी क्षेत्र में कोई यदि व्यक्ति काम कर रहा है, उसके संपर्क है, तार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान किस एक्ट के तहत दिया जाता है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों इस प्रकार से ये बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली। भारत देश में 2004 में दिल्ली में एटीएस की स्थापना की गई थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। साथ इसका काम होता है आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करना और अपराध को खत्म करना। यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है उसका पता लगाना और उस व्यक्ति को जेल पहुंचाना। हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अभी, लेकिन साथियों बात आई है यहाँ पर एटीएस की, तो साथियों पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं कि कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना कब कब हुई है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। साथियों देखेंगे सबसे पहले 1835 का समय है, यहाँ पर असम राइफल्स की स्थापना की गई है। साथ ही इसके बाद 1939 का समय है और यहाँ पर सीआरपीएफ की स्थापना हुई है। उसके बाद 1948 का समय आता है और एनसीसी की स्थापना हुई है। इसके अलावा साथियों आप जानते हैं इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये चाइना है। चाइना के द्वारा जो कोरोना का पितामह चाइना है, इसने अटैक किया हुआ था भारत देश के ऊपर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो इसीलिए भारत देश ने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की हुई है। तो आईटीबीपी बन गया साथियों 1962 में। उसके बाद ये जो पाकिस्तान है, चाइना का बेटा पाकिस्तान, इस पाकिस्तान ने भारत देश को अटैक किया था 1965 में, तो भारत देश ने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए 1965 में साथियों एक बल की स्थापना की हुई है, इसका नाम है बीएसएफ। फिर साथियों हम बात करते हैं 1969 में भारत देश की सरकार ने एक संगठन की और स्थापना की है, एक फोर्स की स्थापना और की है। साथियों वह फोर्स का नाम है, क्योंकि भारत देश में जितने भी उद्योग क्षेत्र है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए CISF की स्थापना कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं 1985 की। साथियों 1985 में भारत देश की सरकार ने SPG, जो आप जानते हैं सुरक्षा बल, जैसे भारत देश में सुरक्षा बल क्या होती है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z प्लस और Z+ SPG सुरक्षा। तो साथियों SPG की सुरक्षा की स्थापना उन्होंने 1985 में की हुई है। और उसके बाद 1986 में NSG की स्थापना की है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर आप समझेंगे 1969 के बाद में एक और बल यहाँ आ जाता है 1978 में, और साथ ही वो है इंडियन कोस्टल गार्ड। अब इंडियन कोस्टल गार्ड कौन सा, जैसे इस क्षेत्र में होता है आईटीबीपी काम करेगा, ये क्षेत्र है यहाँ पर असम राइफल्स हो गया, यहाँ पर हो गया बीएसएफ, जो ये जो क्षेत्र है कोस्टल वाला, तट रक्षक बल जो समुद्र वाला क्षेत्र है, इसकी निगरानी रखने के लिए 1978 में भारत सरकार ने ICG की स्थापना कर दिया है। उसके अलावा साथियों 1992 में भारत देश की सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की है, त्वरित बल कार्यवाही काम करेगा, इसके लिए 1992 में काम किया हुआ है। साथियों 2004 की यदि हम बात करते हैं, 2004 में एटीएस जो आज हम समझने वाले हैं, और 2008 में भारत सरकार ने कोबरा कमांडो की स्थापना कर दिया है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब भारत देश की सरकार ने एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को और मजबूत करने के लिए, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए भारत देश में, यहाँ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 2021 में एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर दिया गया है। इसकी विशेषता साथियों, यह जो संगठन है, यह जो ट्रेनिंग सेंटर है एटीएस का, इसका काम होगा गुप्त ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है, यहाँ पर लॉकअप की सुविधा प्रदान की गई है, इंटरोगेशन रूम की स्थापना की है, अपराध को कैसे खत्म करना है इसकी ट्रेनिंग की जाएगी, और आतंकवादी गतिविधियों को कैसे खत्म करना है इसके लिए भी यह संगठन काम करेगा। साथियों ये तो हो गया यहाँ पर
सहारनपुर में एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर। साथियों एटीएस ने अब किसी व्यक्ति को यदि पकड़ लिया है, क्योंकि काम इसका मुख्य काम होता है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, और आतंकवाद क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को पकड़ने काम भी ये करता है। तो एटीएस ने किसी व्यक्ति को ये चेक किया है कि इसके तार जुड़े हुए हैं आतंकवादियों से और ये संपर्क में है आतंकवादियों से, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाएगा और पकड़ के लाके उसको पहले लॉकअप में डालेगा 3 महीने के लिए। आप सोचिए यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह के लिए पहले जेल होगी, और जेल होने के बाद 3 माह के बाद उससे पूछा जाएगा भैया अब आजा, बता तूने कौन सा काम किया हुआ था, तूने कैसे जुड़ा हुआ था, किसके माध्यम से तू पाकिस्तान के आतंकवादी जुड़ा हुआ था, कोई भी आतंकवादी क्षेत्र से किस प्रकार आप संपर्क में थे, ये पूछा जाएगा। लेकिन 3 महीने तक कोई पूछताछ नहीं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और 3 माह के बाद आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से कानून है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा कानून है जो कि व्यक्ति को पकड़ के लाया जाएगा, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर साथियों 2 कानून थे। एक कानून कौन सा, सबसे पहले कानून था, इसका नाम था टाडा एक्ट। अब ये टाडा एक्ट कब बना था, तो टाडा एक्ट बना हुआ था 1985 में, जो 1987 में लागू हो गया था। अभी टाडा क्या होता है, तो साथियों टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज, तो टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज की स्थापना सन 1985 हुई थी, लागू 1997 में हो गया। साथियों इसका नाम बदलकर सन 2002 में 2 अप्रैल को 2002 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और अब हो गया है पोटा। तो साथियों पोटा एक्ट के माध्यम से 3 महीने की जेल सबसे पहले होती है, उसके बाद में उस व्यक्ति से पूछताछ होगी। अच्छा नियम भारत सरकार ने लागू किया है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 लागू हो गया है, और साथियों इसी एक्ट के माध्यम से 3 माह की जेल होगी। और यदि कोई व्यक्ति सही में अब 3 महीने के बाद में उस व्यक्ति को लाया गया और उसने बहुत सारे अंजाम किए हुए थे, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो जाती है या फिर फांसी पर लटकाया जाता है। आपने देखे हुए बहुत एग्जाम्पल भारत देश में किस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग आते हैं, उनको भारत सरकार एटीएस पकड़ लेती है और उसके बाद में उनको फांसी पर लटकाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।